वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है सामाजिक विज्ञान इतिहास का, तो आज हम आप लोग के लिए शहरी कारण एवं शहरी जीवन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन थर्ड ने या हॉसमान ने? बताइए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। एबेनेजर हावर्ड ने, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसी जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य? बताइए, अस्थाई कृषि, बताइए। अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ, संपत्ति का जमाव, ठीक है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850 में, 1855 में या 1860 में या 1870 में? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन की बात हो रही है और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। कब लागू हुआ लंदन में? तो ये लंदन में लागू हुआ 1870 में। कब हुआ? 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग, पूंजीपति लोग किस वर्ग का शोषण किए? ठीक है, श्रमिक वर्ग का किए, मध्यम वर्ग का किए, कृषक वर्ग का किए या सभी का किए? पूंजीपति लोग, ठीक ना। किसका शोषण किए? तो पूंजीपति लोग किसका शोषण किए? श्रमिक वर्ग का, लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन लोग का इन लोग शोषण किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ग्राम में पाया जाता है, कस्बा में पाया जाता है या नगर में पाया जाता है या महानगर में पाया जाता है? बताइए। ऑब्वियसली बात है, जो जितना बड़ा जगह रहेगा वहाँ उतनी जनसंख्या होगी। ग्राम छोटे से गांव को कहते हैं तो वहाँ तो उतना जनसंख्या होगा नहीं। कस्बा भी वही चीज़ हो गया, नगर हो गया शहर को, और शहर से बड़ा होता है महानगर, जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो यहाँ क्या होगा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है, महानगर। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग आया, पूंजीपति वर्ग उभर के आया या श्रमिक वर्ग आया या मध्यम वर्ग आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है, तो मध्यम वर्ग। कौन सा? मध्यम वर्ग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, ठीक है। समंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? सामंती व्यवस्था को हटाकर, जब सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की व्यवस्था आगे बढ़ी? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 7वां नंबर का जवाब दीजिए। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी? तो कोई भी चीज़ हटेगा तो क्या होगा? प्रगतिशील हो रहा है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति हुआ, ठीक है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या ये सभी? बताइए। तो इसका क्या होगा? प्रभाव क्षेत्र। क्या होगा? प्रभाव क्षेत्र। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? बताइए। 1810 से 1880, 70 साल का अंतराल का बात बोल रहा है कि लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़कर, मान लीजिए 1810 में 10 लाख था तो 1880 में कितनी लाख पहुँची? कितना लाख पहुँचा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 40 लाख। कितना बढ़ा? 40 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 10। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या सभी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति की प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? बताइए। कौन सा लागू किया गया? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। कौन सा? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण को, शहरीकरण को, कस्बों को या फिर बंदरगाहों को? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, मतलब किसको इफेक्ट किया? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको आपको स्वरूप को प्रभावित किया, इफेक्ट किया? तो क्या होगा ये? सिंपल सी बात है, शहरीकरण को। किसको? शहरीकरण को। अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। जिगुरात कहाँ बनाए गए? यूनान में, रोम में, सुमेर में या असीरिया में? क्या? जिगुरात कहाँ बनाए गए बताइए? जिगुरात कहाँ बनाए गए? सिंपल से बात है, सुमेर में। कहाँ? सुमेर में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन शहर का बात बोल रहा, भूमिगत में जमीन के नीचे रेल कहाँ कब शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ? 1763 में, 1863 में, 1787 में या 1887 में? कब हुआ लागू वहाँ? जैसे यहाँ मेट्रो चलता है अंडरग्राउंड, इस तरह से। तो ये कब हुआ था? लंदन में 1863 में। कब हुआ? 1863 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? बम्बई को प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाई गई? 1661 में, 1757 में, 1819 में या 1912 में? बताइए। तो बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? बम्बई 1819 में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी। कब बनी? 1819 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर आ गए। ठीक है। दो गनेर मत्ते आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? देवगानेर मत्ते आगमन नामक, ये जो है किताब का नाम है, ठीक है, पुस्तक का नाम है, उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। इसमें किस महानगर का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है? कलकत्ता का किया गया है, बम्बई का किया गया है, मद्रास का किया गया है या दिल्ली का किया गया है? तो बताइए कहाँ का किया गया है? तो इसमें क्या, किस जगह किया गया है? इसमें कलकत्ता का जिक्र किया गया है, कलकत्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, भारत में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, जापान में हुआ? आधुनिक शहरीकरण का, मॉडर्न सिटी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? बताइए। तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले आपको कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इसीलिए वो लोग आगे हैं हर क्षेत्र में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1832 में लागू हुआ या 1838 में आरंभ हुआ, 1844 में या 1847 में? कब हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838 में। कब हुआ? 1838 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1965 में। 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा आप लोग, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, और उन लोगों को शेयर करें जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनको लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860 में, 1898 में या 1918 में या 1935 में? बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बम्बई में किराया कानून कब लागू किया गया? 1918 में। देखिए 19 से 18, 18, 19, याद कर लीजिए। 1918 में बम्बई में किराया कानून लागू किया गया। ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए। क्या है? फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? 4 पर, 8 पर, 16 पर या 20 पर? ठीक है। फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते? रथ का संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें कितना रथ पर निकालते थे? तो इस पे निकालते थे कितना रथ पे? 20 रथ पर। ठीक है। कितना रथ पे? 20 रथ पे। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1797 में किया गया, 1764 में किया गया, 1786 में किया गया, 1857 में किया गया। पटना में गोलघर बहुत ही फेमस है, जो गांधी मैदान के जस्ट बगल में है। पटना में गोलघर की
निर्माण कब किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया। कब किया गया? 1786 में। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बिहार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे गोरेथ स्टेडमैन जोन्स, हेनरी मैह्यू, एंड्रयू मियनर्स, चार्ल्स डिकेंस। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक बताइए, इसके लेखक थे कौन थे? एंड्रयू मियनर्स। कौन थे? एंड्रयू मियनर्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लंदन में रेन बसेरे किनके लिए बनाए गए? भूमिपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए या बेसहारा लोगों के लिए? लंदन में रेन बसेरे किनके लिए बनाया गया? मतलब रेन बसेरे जो बनाया गया किन लोगों के लिए बनाया गया? भूमिपतियों के लिए, जिनके पास भूमि था उनके लिए, पूंजीपतियों के लिए, या कारखानेदारों के लिए जो जिनका कारखाना था उन लोगों के लिए, या बेसहारों के लिए जिनका कुछ भी नहीं था उन लोगों के लिए? बताइए। तो ऑब्वियसली बात है, रेन बसेरा किसके लिए बनाया जाता है? बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में या कलकत्ता में? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन लंदन में चलाया गया, लंदन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? धनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नौकरशाहों के लिए या पादरियों के लिए? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसके लिए बनाई गई? किन लोगों के लिए? तो किन लोगों के लिए बनाई गई? तो धनी लोगों के लिए। ठीक है। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? अब गार्डन सिटी का योजना कौन बनाया था? उनका नाम क्या था? रेमंड अनविन ने, बैरी पार्कर ने, एबेनेजर हवार्ड ने या विलियम हार्नबी ने? किसने बनाया गार्डन सिटी की योजना जो था वो कौन बनाया? तो गार्डन सिटी की योजना बनाने वाले थे एबेनेजर हवार्ड। कौन थे? एबेनेजर हवार्ड, एबेनेजर हवार्ड। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रेमंड अनविन का, एबेनेजर हवार्ड का, बैरोन हॉस्मोन का, विलियम हॉर्नबी का? बताइए। सीधी लकीरों का अतीला, सीधी लकीरों का अतीला किनको, किसका चित्रण किया गया उसमें? बैरोन हॉस्मोन का, बैरोन हॉस्मोन का। ठीक है। बैरन हॉस्मोन कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर था, सीओ का प्रीफेक्ट था, बम्बई का उद्योगपति था या कलकत्ता का व्यापारी था? कौन था बैरन हॉस्मोन? बैरन हॉस्मोन नाम ही से लग रहा है कि यहाँ का तो नहीं होगा, इंडिया का तो नहीं होना चाहिए। तो कौन था ये? तो ये था सीओ का प्रीफेक्ट। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए थी या धनी लोगों के लिए थी, या बहुमंजिली इमारत थी? बम्बई के लिए, बम्बई की चौल, चौल के नाम सुने होंगे, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जानते हैं। ये बहुमंजिली इमारत हुआ करता था, बहुमंजिली इमारत होते हैं। ठीक है, इमारत। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने या चार्ल्स द्वितीय ने? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने आपको उसको बम्बई को दे दिया था वो चीज़? तो चार्ल्स द्वितीय ने। किसने? चार्ल्स द्वितीय। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई की अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया? काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सीआईडी या अंदाज? बताइए। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई की अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया? तो इसमें किसमें दिखाया गया? सीआईडी में। ठीक है, किसमें दिखाया गया? सीआईडी मूवी में। ठीक है, सीआईडी मूवी में दिखाया गया था और सीआईडी मूवी में थे देवानंद साहब। ठीक है, चलिए 1956 में फिल्म आया था ये। दादा साहेब फाल्के के निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी, गेस्ट हाउस? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र, किसका? राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया। ठीक है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? गया में, राजगीर में, वैशाली में या चंपा में? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी स्थित थी राजगीर में। कहाँ थी? राजगीर में। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ?
हड़प्पा की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, पुनर्जागरण से या औद्योगिक क्रांति से? आधुनिक नगरों का विकास। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? औद्योगिक क्रांति से। ठीक है। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय, उदयन के समय या बृहद्रथ के समय? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र उदयन के समय में मगध की राजधानी बनी। किस समय में? उदयन के समय में। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? उपनिवेशवाद का विकास या लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक पूंजीपतियों का उदय? बताइए, औद्योगिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं था। इसको ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन नहीं पर आ जाए तो बहुत ही सोच समझ कर आंसर करना है। तो किसके पे नहीं था? ये शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना पर नहीं था। ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज एक यात्री था, वो पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? हर्षवर्धन के समय में की थी, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में की थी, अशोक के समय में की थी या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी? मेगास्थनीज बताइए। तो ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज। ठीक है। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? प्राचीनतम होना चाहिए। ठीक है। विश्व का प्राचीनतम शहर, ये गलत लिखा गया है, इस पर ध्यान ना दें, प्राचीनतम होगा। ठीक है। मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में या यूनान में? तो इसका आंसर होगा विश्व का प्राचीनतम समय मेसोपोटामिया में। क्या? मेसोपोटामिया में बसे थे। क्वेश्चन 39 देखिए, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में या भिवंडी में? बताइए, तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है? हमारे पटना साहिब में। कहाँ? पटना साहिब। विशाल स्नानघर कहाँ बना है? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या धोलावीरा में? ठीक है। बताइए, विशाल स्नानागार कहाँ बना है? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या धोलावीरा में? तो ये हो गया आपका ए, मोहनजोदाड़ो में बना था विशाल स्नानागार। आप मोहनजोदाड़ो फिल्म भी आया था ऋतिक रोशन का, उसमें दिखाया गया है। ठीक है। पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? पेरिस को भव्य नगर बनाना, पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना? बताइए, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? अब पेरिस को पुनर्निर्माण किया गया तो उसका उद्देश्य भी कुछ होगा। तो सिंपल सी बात है, उसको भव्य नगर बनाना था। क्या बनाना था? भव्य नगर बनाना था। पेरिस को भव्य नगर बनाना था। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? शहरों में श्रमिक की भीड़ को नियंत्रित करना, शहर में दर्शनीय बनाना, कारखानों का विकास करना या श्रमिकों को विद्रोह की आशंका को दबाना? लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? मतलब क्यों बनाया गया? तो श्रमिकों के विद्रोह का आशंका को दबाना। अब उसके लिए योजना, घर का योजना देते तो मतलब विद्रोह करेगा नहीं। ठीक है, उसको दबाने के लिए। यही था आज का आपको 42 क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन भी और मिलते रहेगा आपको, जो भी रिलेटेड रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ामों के लिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप लोग का सिर्फ इतना है कि ये वीडियो को देखते जाइए और एक बार 2 बार देखिए इस वीडियो को, इससे आप लोग को रिविज़न हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करके आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।